कांग्रेस की कलश यात्रा का दूसरा चरण राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से शुरू हुआ। कलश यात्रा में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे सहित राज्य भर के कांग्रेसी शामिल हुए। यात्रा डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर से शुरू हुई, लेकिन आम आदमी की भागीदारी इस यात्रा के दूसरे चरण में भी बहुत कम दिखी, जिससे कांग्रेस के नेता खिन्न दिखाई दिए। यात्रा में हिस्सा लेने दिल्ली से पहुंचे कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा ने परिवर्तन यात्रा पर नक्सली हमले के लिए राज्य की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने साफ तौर पर कहा कि दरभा में हुई सुरक्षा चूक के चलते हमने अपने कई साथी खो दिए। नेताओं को अगर ऐसी व्यवस्था दी गई होती तो शायद हम लोगों को आज यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे शहीद हुए नेता चले गए, हमारा पूरा एक कांग्रेस का जो एक लाइन था बड़े नेताओं का वो साफ हो गया। अब इस तरह से घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जो डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं, करने दीजिए उनको। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने रमन सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनकी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई संबंधी शर्तें भी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई हैं। इससे साफ जाहिर है कि सरकार के नक्सलियों से संबंध हैं। किया हमने तो सार्वजनिक तौर पर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में और विधानसभा के बाहर इस बात को आरोप लगाया है कि दिसंबर 2007 के दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की घटना की जांच होनी चाहिए, विनोद चौबे की हत्या की जांच होनी चाहिए और झीरम घाटी की जो जांच हो रही है उसको भी एक रूप में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा नक्सली हमले के बाद कलश यात्रा में तब्दील हो गई है। अपने नेताओं की शहादत पर कांग्रेस अब पूरे प्रदेश में भाजपा के खिलाफ कलश यात्रा के जरिए माहौल तैयार करने में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस अपने लिए प्रदेश में सत्ता की जमीन तैयार करने में कितनी कामयाब होती है।